सर्वजण आपली डोळे बंद करूया. हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे. हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज का ये नया दिन देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरी रात अच्छी नींद दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. आप हमसे इतना प्रेम करते हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. हे पिता परमेश्वर, आपकी जो ज्योति है वो हमारे अंदर है, और आपका वचन कहता है कि हम इस जगत की ज्योति है. पिता परमेश्वर, इस वचन पे हम विश्वास करते हैं, और पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे अंदर जाके हम उस वचन के अनुसार कार्य करते हैं, और आपका प्रेम हमारे अंदर भर रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. जहाँ भी हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, वहाँ पे आपका जो प्रकाश है हमारे अंदर, वो प्रकाश वहाँ पे उसका उजाला होता है, और वो प्रकाश जाके दूसरे लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ. आप हम सब के अंदर निवास कर रहे हो. आप हम सबको नया जीवन देते हो. आप परमेश्वर के मार्ग से चलाने के लिए हमें मार्ग दिखाते हो, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं. आप हमें सही और गलत चीज़ के बारे में सिखाते हो. जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए अच्छी है, जो परमेश्वर के राज्य के अनुसार है, वही चीज़ें, वही मार्ग से आप हमें चलाते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते. पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके सामने नम्र करती हूँ, और मैं खुद को आपके सामने समर्पित करती हूँ. जो वचन, जो टीचिंग और प्रीचिंग मैं करने वाली हूँ, वो आप बोलने वाले हो. मेरे आपके वो शब्द है पवित्र आत्मा, और वो शब्द जाके हर एक के जीवन में स्पर्श होकर एक नया कार्य कर रहा है. इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा. और पवित्र आत्मा, आपने हमें ये वचन बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से करती हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अभी तक नींद में हो? नहीं ना? ओके, हालेलुया. तो कल हम क्या सीख रहे थे, किसको याद है? लाइट एंड डार्कनेस. ओके, व्हाट एल्स? क्या सीखा उसमें? हाँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. मैं इस जगत का प्रकाश हूँ. कौन सा प्रकाश? सन का, मून का? फिर प्रभु का प्रकाश. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु यीशु. हाँ, कौन सा वचन लिया था हमने? मैथ्यू 5:14. क्या लिखा है? एक मिनट, सेलिना, यू डोंट पुट, लेट देम सी. हाँ, क्या लिखा है? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, कौन कह रहा है ये? हमने प्रभु यीशु कह रहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, पहला हमने वचन कौन सा लिया था? फर्स्ट, सबसे पहला वचन जॉन 9:5. उसमें क्या लिखा है? कौन? एज लॉन्ग एज हु? आई, जीसस. एज लॉन्ग एज जीसस. वेरी गुड, वेरी गुड जोएल. सो जॉन के शुभ वर्तमान में यीशु क्या कह रहा है? जब तक मैं ये धरती पे हूँ, मैं इस जगत का प्रकाश हूँ. ओके,
लेकिन अभी यीशु गया तो प्रकाश भी गया क्या? नहीं, उसने क्या किया, उसका जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर भेजा है। और उस जब हम यीशु के साथ नाता बनाते हैं, यीशु का वचन का पालन करते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारे ही जीवन में वो यीशु का प्रकाश निर्माण हो जाता है, बराबर। और वो प्रकाश जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ वो प्रकाश फैल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो वी विल गो टू मैथ्यू 5:14। हम मत्ती का शुभ वर्तमान अध्याय 5 वचन 14 में जाएंगे। पढ़ो। तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात। थांब, कोण जगाचा प्रकाश आहात? हम जगत का प्रकाश है, हम जगत की ज्योति है। हालेलुया। तो सब लोग बोलो, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे। डोंगरावर वसलेले नगर टेक हाँ, लपत नाही। हिंदी, पहाड़ी पर स्थिर नगर को छिपाया नहीं जा सकता। ओके, अभी पहाड़ी पे जो नगर रहता है, अभी आप कभी गए हो पहाड़ों में? कोई ऐसा ट्रैकिंग के लिए या फिर घूमने के लिए गया है? पहाड़ जो एरिया है वहाँ पे, माउंटेन एरियाज में। ओके, आप लोग नहीं गए कभी? गए हैं ना? हाँ, तो जो पहाड़ पे जो सिटी होते, जो शहर है, ओके, अभी आप अंधेरे में वो जो शहर को देखोगे तो वहाँ पे आपको वो शहर दिखेगा क्या? अंधेरे में नहीं दिखेगा, बराबर। लेकिन अगर वो पहाड़ पे शहर है और रात हो गई है और वहाँ पे एक लाइट जली है, तो क्या आपको वो दिखेगा? लाइट, जली हुई लाइट दिखेगी? आप चाहे बहुत दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर हो, फिर भी वो लाइट वहाँ पे जली है पहाड़ पे, वो आपको क्या होगा? दिखेगी दूर से भी, बराबर। वैसे ही यीशु हमें कहता है कि पहाड़ी पर स्थिर नगर को छिपाया नहीं जा सकता। हम पूरे जग का, पूरे संसार का प्रकाश है। अगर हम प्रकाश है, परमेश्वर का प्रकाश है, तो हमारी जो लाइट है, हमारे अंदर जो परमेश्वर की लाइट है, जो प्रकाश है, वो छिपाई नहीं जा सकती। जैसे वो पहाड़ पर जो लाइट है वो छिपती नहीं, ओके, छिपाई नहीं जा सकती, वैसे ही हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रकाश है वो नहीं छिपाया जा सकता। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम कल पढ़ रहे थे कि जब मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं जग का प्रकाश हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तब मुझे जो भी गलत चीज़ों के दरवाजे हैं, जो अंधकार के दरवाजे हैं, वो पूरी तरह से मुझे बंद करने हैं। अगर मैंने वो दरवाजे खुले रखे तो क्या होगा? हाँ, अगर मैंने अंधकार के दरवाजे खुले रखे तो क्या होगा? मेरे अंदर भी वो अंधकार आने लगेगा ना, बराबर। हालेलुया। तो जब मैं विश्वास से कहती हूँ कि मैं परमेश्वर का प्रकाश हूँ सारे जग के लिए, तब मुझे मेरे जीवन में जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उसको छोड़ना होगा। और वो तभी होगा जब मैं खुद से निर्णय लूँगी, मेरे ही निर्णय से होगा, कोई और आके मेरे लिए नहीं करेगा वो, बराबर। क्या कोई आके आपके जीवन में प्रकाश डालेगा? नहीं,
मुझे पहला निर्णय लेना होगा। जब मैं निर्णय लूँगी तभी मैं मेरा जीवन बदल पाऊँगी, तभी मैं जो अंधकार है उसके दरवाजे पूरी तरह से बंद कर पाऊँगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी अंधकार का वो जो दरवाज़ा है वो बंद करने के लिए, वो अंधकार बहुत शक्तिशाली होता है। ओके, जो बुरी चीज़ें हैं उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली होती है। क्या तो वो बंद करने के लिए मैं खुद के ताकत से नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ बुरी आदतें छोड़नी है तो मैं खुद के दिमाग से या खुद के स्ट्रेंथ से वो चीज़ें नहीं छोड़ सकती। उसके लिए मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। मुझे पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। जब मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में मैं उसको अलाव करती हूँ मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, वो मुझे मदद करता है। वो सारी बुरी चीज़ें उसको मेरे जीवन में से पूरी तरह से निकालने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद करता है। लेकिन वो पूरी तरह से निकालेगा तभी जब मैं सिर्फ पवित्र आत्मा से ही हमेशा जुड़ी रहती हूँ। मैं सिर्फ प्रभु यीशु से ही हमेशा जुड़ी रहती हूँ। जो संसार की चीज़ें हैं उसको मैं मेरे सामने नहीं आने देती, क्योंकि आपको पता है इतना सभी अगर आप मतलब पवित्र आत्मा से जुड़े हुए नहीं हो और आप सिर्फ वचन ले रहे हो और आपको थोड़ी सी भी कुछ ऐसा टेम्पटेशन आया ना, तो वो काय झालं बस इकडे ओके। तर अगर मैं प्रभु यीशु का वचन लेती हूँ और खाली वचन बोलती हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ, पवित्र आत्मा से मैं बातें नहीं करती या फिर प्रभु यीशु के साथ मेरा नाता नहीं है, तो थोड़ा सा भी अगर मेरे जीवन में मोह आया तो मैं उस मोह के आई गिव इन टू दैट टेम्पटेशन, फिर मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी। बराबर, वो बहुत कठिन होता है वो मोह पे मात करने के लिए। तो हमें वो जो गलत चीज़ है उससे हमें खुद को दूर करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, अभी हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। नॉलेज मतलब ज्ञान, राईट? नॉलेज म्हणजे ज्ञान ना? हां. आता आपल्याकडे खूप सारं ज्ञान आहे, सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान आहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कार देखा है। अभी एक व्यक्ति होता है, उसको जो कार है, कार का बहुत सारा ज्ञान होता है कि कैसे कौन सा शिफ्ट गियर वगैरह डालना है, कब स्लो करना है, अगर स्पीड ब्रेकर आया, अगर 4th गियर पे है तो 2nd गियर पे आना है, और अगर उसके पास वो सब चीज़ें का ज्ञान होता है। ओके, लेकिन वहाँ पे सिग्नल, जब वो सिग्नल पे पहुँचता है तो जो रेड सिग्नल आता है तब उसको ब्रेक लगाना होता है, स्टॉप लगाना होता है। वो रेड सिग्नल उसको विस्डम को क्या बोलते हैं हिंदी में? बुद्धि। वो जो रेड सिग्नल है वो उस व्यक्ति को बुद्धि देता है कि अभी रेड सिग्नल आया है, तुम्हें स्टॉप लगाना है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली सिग्नल है एकदम फास्ट लेगा। उसके पास वो बुद्धि नहीं है कि अभी रेड सिग्नल है, तुम्हें स्टॉप लगाना है। वो उसके पास ज्ञान है, उसको सब पता है कि कैसे सीट बेल्ट लगाना है, कैसे स्टार्ट करनी है कार, या फिर कैसे आगे जाना है, कौन सा गियर डालना है, वो सब उसको पता है। लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है कि रेड सिग्नल आया है, तुम्हें वहाँ पे स्टॉप करना है, अगर वो बुद्धि नहीं है तो उसको चिल्ड्रन
पे अटेंशन। तो जब उसके पास बुद्धि नहीं होती कि रेड सिग्नल आया है तुम्हें स्टॉप करना है, वहाँ पे वो जाके प्रॉब्लम में फंस जाता है उसके जीवन में। उसको पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, उससे उसको जेल भी हो सकती है कई बार, अगर तुमने रूल्स नहीं फॉलो किए ट्रैफिक के वगैरह तो जेल भी होता है, बराबर। तो अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, सर्वांनी इथे बघायचं आहे, ओके। तो अभी तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हें वचन पता है कि 1 Peter 2:24 प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ। फिर बाइबल में प्रभु यीशु ने यिर्मयाह 29:11 में भी कहा है कि आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। ये सब वचन पता है मुझे, लेकिन क्या मेरे पास बुद्धि है वो वचन किसके लिए अप्लाई करना है? क्या मेरे पास बुद्धि है कि मुझे वो वचन कौन से वक्त पे यूज़ करना है? नहीं, अगर मेरे पास बुद्धि नहीं है तो वो वचन खाली ज्ञान हो कि क्या फ़ायदा? उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं मेरे जीवन में। खाली वचन मेरे पास रहे ना, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे पास बुद्धि है, मुझे पता है कि कौन सा वचन किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तब वो वचन मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। और वो बुद्धि हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा। हमें वो बुद्धि कहाँ से मिलती है? पवित्र आत्मा से मिलता है, बराबर। जेव्हा जर माझ्याकडे खूप सारं वचनचं ज्ञान आहे, मला सगळं वचन माहिती आहे, तोंडपाठ बायहाट येतात, पण जर माझ्याकडे शहाणपण नसेल की कोणतं वचन कोणत्या वेळी यूज करायचं आहे, कोणतं वचन कोणत्या गोष्टीसाठी महत्त्वाचं आहे, हे जर मला माहिती नसेल, हे जर माझ्याकडे शहाणपण नसेल, तर ते जे माझ्याकडे वचनं आहेत ते वचनाचं काहीच यूज नाही आहे, ते काही कामाचे नाहीत मग माझ्या जीवनासाठी। कारण मी फक्त नुसतं वचन बोलते, पण मला वचनाचा अर्थ नाही समजत किंवा वचन कधी वापरायचं हे मला नाही समजत, तर माझ्या जीवनामध्ये ते काहीच कार्य होणार नाही। आणि ते शहाणपण मिळण्यासाठी मला माझ्या जीवनामध्ये पवित्र आत्म्याची जरूरत आहे, ओके। पवित्र आत्मा माझ्या जीवनामध्ये ते मला शहाणपण देतं, वचन समजावतं की मला कोणत्या वेळेला कोणतं वचन यूज करायचं आहे, कोणती गोष्ट माझ्या जीवनामध्ये महत्त्वाची आहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तर मला माझ्या जीवनामध्ये महत्त्वाची पवित्र आत्मा हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि माझ्या जीवनामध्ये विश्वास देखील असणं खूप महत्त्वाचं है। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलती हूँ और विश्वास में मैं मेरे जीवन में बढ़ रही हूँ, तो फिर मेरे जीवन में परमेश्वर का जो प्रकाश है वो और ज़्यादा उज्जवल हो जाता है। Okay, the light of the world, it gets brighter and brighter in my life when I start meditating on God's word, when I gain the wisdom from the Holy Spirit, when I walk in Holy Spirit. Okay, hallelujah, hallelujah. तुम्हाला समजतंय सर्वांना? Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. आता जी लाईट असते ती नेहमी दूसऱ्यांसाठी असते, बराबर। जो प्रकाश होता है वो हमेशा दूसरे लोगों के लिए होता है। मैंने आपको कल बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि जो बल्ब है वो बल्ब खुद के लिए लाइट नहीं रखता है, वो क्या करता है? पूरे रूम को वो रोशनी देता है, बराबर। तो वैसे ही जो ज्योति है, प्रकाश है, वो हमारे परमेश्वर का जो प्रकाश है। अभी मैं यहाँ से रेट्रिक से घर पे गई, ओके। घर पे जाने के बाद मैं वो प्रकाश खाली मेरे घर वालों के लिए रखती हूँ, क्या वो सही है? नहीं, बराबर। परमेश्वर क्या यीशु हमें यही सिखाता है कि आपको अभी प्रकाश मिल गया है, वो प्रकाश आप खाली आपके लिए ही रखो, ऐसा कहता है? नहीं, वो क्या कहता है?
जो प्रकाश आपको मिला है वो प्रकाश लेके बाहर जाओ, जाके मेरा प्रेम, मेरा वचन जाके दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, और मेरा जो प्रकाश है वो उन लोगों के जीवन में दो, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर का प्रकाश निर्माण हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम कहते हैं कि मैं इस जीवन का, इस जगत का प्रकाश हूँ, वो टाइम पे ही परमेश्वर कहता है कि जाके वो प्रकाश जाके दूसरों को दो। अभी यीशु जो प्रकाश यीशु में जो प्रकाश, यीशु कह रहा है कि मैं जब तक मैं इस जीवन में था, मैं इस जगत का प्रकाश था। ओके, तो अभी यीशु वो प्रकाश लेके नहीं चल रहा था, बल्कि वो जो प्रकाश है वो यीशु के अंदर था। तो वैसे ही हमारे पास जो प्रकाश है, वो प्रकाश हम लेके नहीं चल रहे, बल्कि वो प्रकाश हमारे ही अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु और पवित्र आत्मा वास करते हैं, निवास करते हैं। अगर हमारे अंदर यीशु और पवित्र आत्मा निवास करते हैं तो वो प्रकाश भी हमारे अंदर निवास करता है, बराबर। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आप देखते हो, आप यहाँ से घर पे जाओगे, घर पे आप देखोगे कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ पे आप जब तक हो, आप पे वो जो प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, बराबर। आप वचन सुन रहे हो, वचन का अनुकरण कर रहे हो, आप वचन पे मनन कर रहे हो, तो और उसके जैसे कार्य भी कर रहे हो, तो वो रोशनी और बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही हम घर पे जाते हैं, फिर से हम घर में कुछ प्रॉब्लम्स देखे, बच्चों का प्रॉब्लम्स देखे, बीवी का प्रॉब्लम्स देखे, पति का प्रॉब्लम्स देखे, पेरेंट्स का प्रॉब्लम्स देखे, जॉब प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब देख के क्या होता है, हमारी रोशनी कम हो जाती है। आपने डिम बल्ब देखा है? डिम, जब लाइट थोड़ा सा ठीक है कम रहता है तब डिम हो जाती है ना, वैसे ही हमारे अंदर जो प्रकाश है वो भी क्या हो जाता है, डिम हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसको लेके बैठते हैं। जब हम हमारे प्रॉब्लम, समस्या को लेके बैठे तो हमारे अंदर भी वो जो प्रकाश है वो दिन भर दिन कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम्स है वो हमें परमेश्वर के पास समर्पित करना है, और हमें हमें पवित्र आत्मा से कहना है कि आप मेरा प्रकाश बढ़ाते रहो, मेरे जीवन में परमेश्वर का जो प्रकाश है वो आप और उज्जवल करो, उसका और उजाला करो, और पवित्र आत्मा वो करता है। लेकिन हमें पवित्र आत्मा से बात करना होगा। जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं तब वो हमारे जीवन में प्रकाश और उज्जवल करता है, और वो जो समस्या हमें दिखती है वो समस्या हमें भी नहीं पता चलेगा कि कब निकल जाएगी, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ पवित्र आत्मा पे ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या आपको डिम लाइट बनना है या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाली लाइट? बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाली लाइट। माझा प्रश्न असा होता की तुम्हाला डिम लाईट बनायचं आहे का खूप प्रकाश, मोठा प्रकाश देणारी लाईट बनायचं आहे? मोठा प्रकाश देणारी लाईट बनायचं आहे ना, मग त्याच्यासाठी काय करायला हवं? फक्त विश्वास, वचन बोलायला, आणि अजून जे परमेश्वराचं प्रेम आहे ते आपल्या जीवनामध्ये घडवून त्या परमेश्वराच्या प्रेमानुसार आपल्याला तसं वागायचं देखील आहे। जर काल तुम्ही ऐकलं ब्रदर गणेश बोलत होते
की जेव्हा माणसं प्रेमामध्ये नाही चालत, त्यांच्याकडे वचन आहे, वचन सगळं काही माहिती आहे, विश्वास पण आहे, पण जर त्यांच्याकडे प्रेम नसेल तर त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य नहीं होणार नहीं, तो प्रकाश वाढणार नहीं. ओके, अगर आपके पास वचन है, सब है, आपको पता है, आप विश्वास भी करते हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम अनुसार नहीं चल रहे हो, तो वो प्रकाश, उस प्रकाश का आपको और दूसरों को कैसे फायदा होगा. तो परमेश्वर का प्रेम, उस पर विश्वास, उसके वचन का पालन करना, वो सब महत्वपूर्ण है. हालेलुया, हालेलुया. जो पिता परमेश्वर, वो उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने खुद के इकलौते बेटे को हमारे लिए इस धरती पर भेजा. हम तो कितने पापी थे, बराबर, हमने इतना पाप किया था, लेकिन उसने खुद के पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा और हमारा पाप सब कुछ यीशु ने खुद पे लिया. इवन दो वो उस पाप के लिए नहीं बना था, उसने तो एक भी पाप नहीं किया, फिर भी वो हमारा पाप उसने लिया. और उसका जो लास्ट का जो वर्ड्स उसने बोला था, वहाँ पे भी उसने बोला कि हे पिता, उन्हें क्षमा करो कि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे. बराबर, हमने पाप किया था, हमारे खातिर यीशु क्रूस पे मरा, फिर भी उसने हमें क्षमा की. तो क्या मैं दूसरों को नहीं क्षमा कर सकती? मेरे अंदर प्रकाश है, सब है, लेकिन मेरे अंदर अक्षमा भी है, तो वो प्रकाश का तो कुछ फायदा नहीं होगा. मुझे पहले खुद से मुझे दूसरों को जाके प्रकाश देने के पहले पहला स्टेप मुझे खुद से स्टार्ट करना होगा. मेरे जीवन में मुझे बदलाव लाना होगा. मुझे क्षमा का जो कार्य है वो मुझे करना होगा. दूसरे लोगों को मुझे क्षमा करना सीखना होगा, दूसरों पे प्रेम करना सीखना होगा. जब मैं खुद से पहला स्टार्ट करती हूँ, तभी जाके लोगों के जीवन में मैं बदलाव ला सकती हूँ. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तो अभी जो पवित्र आत्मा है, बहुत बार हमें नहीं समझ आता है कि क्या करना है. किस अभी मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा कि आप जाके किसी को कैसे, किसी के जीवन में कैसे प्रकाश दोगे. तो आप किसी के पास जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि अंधेरा जाओ और प्रकाश आ जाओ, नहीं. या फिर आप उसको वचन भी नहीं बता सकते कि ये वचन सुनो. वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल देगा, या फिर बोलेगा निकल लो इधर से, मुझे नहीं सुनना है. ऐसे भी लोग होते हैं. तो किसी के जीवन में प्रकाश लाने के लिए पहले हमें हमारा जो बर्ताव है, हम जैसे बिहेव करते हैं, वो हमें सुधारना है. और फिर लोग हमें देख के उनके जीवन में भी बदलाव आता है. और पवित्र आत्मा जो है वो हमसे 24 घंटे बात करता रहता है, 24/7 वो हमसे बातें करता रहता है. वो हमें बताता है कि कौन से व्यक्ति के पास जाना है, कौन से व्यक्ति से बात करना है, कौन से व्यक्ति को ज़रूरत है उस परमेश्वर के प्रेम की. ये पवित्र आत्मा में हर समय कहता रहता है. जब हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे कि क्या ये व्यक्ति से जाके मुझे बात करना है, क्या ये व्यक्ति को जाके मुझे आपका प्रकाश देना है, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपके पास उसके पास आपको जाना है या नहीं, आपको क्या बोलना है. वो पवित्र आत्मा सब आपको बताता है, लेकिन हमें सुनना होगा. उसका बाद हमारा ध्यान जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे, दुनिया की बातों पे भटकता रहता है. हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है. कई बार ऐसे भी हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि जो हमें लगता है पवित्र आत्मा की है, लेकिन पवित्र आत्मा की नहीं होती है. फिर भी हम कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा की है आवाज़, और हम वो कार्य करने चाहते हैं. फिर पता चलता है कि वो कार्य तो बहुत गलत था. बराबर, तो हमें वो समझ होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का आवाज़ कौन सा है, पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है. क्योंकि पवित्र आत्मा
हमें वचन के अनुसार ही बताता है। जब हम खुद के दिमाग को शांत करके जो पूरे जग की चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में से निकालेंगे, तब हम पवित्र आत्मा का जो आवाज़ है वो अच्छे से सुन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो कई बार हमारा जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और इस वजह से हमें समझ नहीं आता है कि क्या स्टेप लेना है। हमारा जो ध्यान है, फोकस है, वो सिर्फ यीशु पे रहना चाहिए, पवित्र आत्मा पे होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु पवित्र आत्मा पे होगा तो कोई भी चीज़ें हमारे सामने कोई भी चीज़ें हमारे तरफ गलत हो रही होगी, कोई हमें कुछ बुरा बोल रहा होगा, कोई हमें कुछ गलत बोल रहा होगा, हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ यीशु का प्रेम है। जो इंसान यीशु के प्रेम में चलता है वो दूसरों को भी सिर्फ प्रेम ही देता है, यीशु का प्रेम देता है, द अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। ओके, निस्वार्थ प्रेम। हमें निस्वार्थ प्रेम करना सीखना चाहिए। जैसे यीशु ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है, जैसे पिता परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरे लोगों से वो ईश्वरीय प्रेम हमें करना सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कुछ भी गलत करे फिर भी हम उससे प्रेम करेंगे, नहीं। जब वो गलत करता है उसको हमें सुधारना भी है, उसको टोक के भी सुधारना पड़ता है कुछ लोगों को कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, तभी लोगों को समझ आता है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में अभी जब आप घर पे जाते, मैंने बोला कि आप घर पे जाने के बाद आप प्रॉब्लम्स देखते हो, समस्या देखते हो, आप डर जाते हो, फिर आपकी जो रोशनी है वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो, तब जब आपको दिखाई देता है कि ये समस्या आ रही है मेरे जीवन में, तब आपको मुंह खोल के बोलना है। आपको मुंह खोल के, परमेश्वर का वचन है आपके पास, आपको बोलना है कि नहीं, मैं ये संसार का लाइट प्रकाश हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, मेरे अंदर प्रभु के राज्य का प्रकाश है, मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। जब हम मुंह खोल के बोलते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमारे अंदर विश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि हमें वचन में कहता है कि विश्वास कैसे आता है, सुनने और सुनने से। तो हम कब सुनेंगे? जब हम वो विश्वास के शब्द बोलेंगे, तभी हम सुनेंगे, बराबर। और वो तभी हमारे अंदर वो विश्वास और बढ़ेगा, बराबर। तो हमें परमेश्वर के जब भी हमें दिखाई देता है कि ये समस्या, कुछ भी समस्या हमारे जीवन में आती है, पहले हमें मुंह खोल के वचन बोलना है, पवित्र आत्मा से बात करनी है। वो हमारी सहायता करता है, हर समय हमारी सहायता करता है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम जब कहते हैं कि हम जग का प्रकाश है, हमें खुद को पहले परमेश्वर के सामने नम्र करना होगा। जब हम खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करते हैं, वो हमें ऊंचा उठाता है। हमें परमेश्वर को अलाउ करना है हमारे जीवन को मोल्ड को क्या बोलते हैं? मोल्ड, आकार। हमारे जीवन को एक अच्छा आकार देने के लिए हमें परमेश्वर को समर्पित करना है जीवन को। हम जब खुद को समर्पित करेंगे परमेश्वर के पास, तभी वो हमारे जीवन को आकार दे सकते हैं। हमें जीने का तरीका वो बताता है और हमें उसके ही प्रेम के अनुसार वो हमारे जीवन को आकार देता है। तो अगर
मेरे जीवन में समस्या आई तो क्या मुझे समस्या में ही डूबे रहना है? नहीं, मुझे मेरा ध्यान परमेश्वर पे रखना है। जब मैं मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे रखूंगी तभी मेरे जीवन में मैं वो प्रकाश है वो देखूंगी कि और उजाला हो रहा है। मुझे परमेश्वर के साथ वक्त बिताना होता है, यीशु के साथ वक्त बिताना है। मेरा जो संबंध है, जो नाता है, वो यीशु के साथ मुझे दृढ़ करना है। बराबर? हालेलुया। तभी वो जो ज्योति है मेरे अंदर वो और अच्छे से प्रकाशित होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कहीं से भी रहोगे, आपका बैकग्राउंड भी कुछ भी रहेगा, आपके पास्ट में भी कुछ भी होगा प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या होगी, ये सब मैटर नहीं करता है। जब आप यीशु के पास आते हो तो आपका जो पास्ट है, भूतकाल है, आपके जीवन, आपके फैमिली बैकग्राउंड या फिर आपका चरित्र पहले कैसा था, वो सब मैटर नहीं करता है। जब आप यीशु के पास आए हो तब आपका एक नया जीवन होता है, आपका पुनर्जीवन हो लेना, नो, वो व्हाट इज दिस कॉल्ड, योर बॉर्न, पुनर्निर्माण होता है। ओके, आपका पुनर्निर्माण होता है। यू बिकम न्यू, यू आर बॉर्न न्यू इन क्राइस्ट। जब आप यीशु के पास, हाँ, शो दैट। जब ओके, विल सी 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians अध्याय 7 वचन, अध्याय 5 वचन 17। पाच अमृता। म्हणून जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने गेले आहे, नवीन आले आहे। हिंदी में, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया है, देख लो सब बातें नई हो गई है। अभी आपके जो पहले आप जैसे थे, आपने बहुत कुछ गलत किया होगा, आपने आपके जीवन में बहुत गलतियां की होगी, लेकिन जब आप आपके जीवन को बदल के पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चालू करते हो, तब आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। आपका नया जीवन हो जाता है परमेश्वर में, यीशु में आपका नया जीवन बन जाता है। बराबर? तो क्या आप लोग हैं नई सृष्टि यीशु में? कितने लोग हैं यीशु में नई सृष्टि? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जो पुराना हो गया है उसको याद नहीं करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारी जो नज़र है वो सिर्फ यीशु पे रहनी चाहिए। जो पहले हो गया था वो सब बीत गया। वचन में लिखा है कि पुराना बीत गया है, तो अभी जो पुराना बीत गया है, कल जो था वो बीत गया है, तो हमें वो कल पे क्यों देखना है, ध्यान देना है? हमें सिर्फ आगे यीशु पे ध्यान देना है। ओके, जब हम हमारी नज़र यीशु पे ही रखते हैं तो जो पहले का जो था वो कुछ मैटर नहीं करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो गो बैक टू द मैथ्यू। तो वहाँ पे मत्ती के शुभवर्तमान में हमें देखा कि हम सब ये जगत की ज्योति है। बराबर? परमेश्वर कह रहा है कि पहाड़ी पर स्थित नगर को छिपाया नहीं जा सकता। अभी जो पहाड़ी पे जो नगर होते हैं, जो शहर है, वो शहर वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी लाइट होगी ना तो वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। सब जगह पे वहाँ पे अंधेरा होगा, लेकिन पहाड़ी पे जो शहर है उसमें अगर लाइट होगी तो अच्छे से वो जगह दिख जाती है। वैसे ही हम, यीशु कह रहा है कि हम पहाड़ी पर स्थिर नगर जैसे है। जैसे वो पहाड़ी पर नगर है, शहर है, वैसे भी हम ही है, हम भी इस जग में वैसे है। ओके,
सो हम इस जग के लाइट है, वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो हमारा जो उजाला है, जब वो जब वो प्रकाश हमारे जीवन में उत्पन्न होता है, हर कोई इंसान को वो महसूस होता है। ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अभी यहाँ से कोई व्यक्ति गया और उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया है, बहुत अच्छा स्मेल वाला परफ्यूम लगाया है, ठीक है, और आपको वो स्मेल परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस है वो आपको आया। अभी आप क्या करोगे, जाके उससे पूछोगे ना कि कौन सा परफ्यूम है, क्या है परफ्यूम का नाम, पूछोगे ना कि बहुत मस्त स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, आप मुझे परफ्यूम का नाम बताओ, मुझे भी वैसा लेना है, ऐसा करोगे कि नहीं? तो बराबर वैसे ही जो इंसान के पास प्रकाश होता है, वो प्रकाश इतना स्ट्रॉन्ग होता है, परमेश्वर का प्रकाश इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें वो दिखाई नहीं देता, बट हमें वो महसूस होता है, दूसरे लोगों को महसूस होता है। कभी आपने किसी इंसान को, तेजस्वी होता है, ओके, वो इंसान इतना तेजस्वी, ओके, कभी आपने किसी इंसान को देखा, ओके, पे अटेंशन एवरीवन। सो आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत ज़्यादा अभिषिक्त है और उस पे चेहरे पे बहुत अच्छा तेज है, ग्लो है, और मतलब पूरे कैसे उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की रोशनी, प्रकाश है। कभी आपने ऐसे इंसान को देखा होगा, आपको वो प्रकाश नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको वो महसूस होता है, उसमें उसके अंदर परमेश्वर का प्रकाश है, वो महसूस होता है, और आपको वो प्रकाश उसकी तरफ खींचा ले जाता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का प्रकाश है, वो हमें महसूस होता है। तो वो प्रकाश हम जब देखते हैं कि वैसे ही जब हमारे जीवन में प्रकाश होता है, तो लोगों को वो महसूस होगा, हमारे बर्ताव से, हमारे चेहरे पे वो तेज दिखेगा कि ये व्यक्ति, इसमें जब लोग आप पे देखेंगे तो लोग कहेंगे कि कुछ तो इस व्यक्ति में अलग है, कुछ तो नया है इस व्यक्ति में। वो उनको दिखेगा कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में भरे हुए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की ही रोशनी बनी हुई है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारे अंदर वो प्रकाश और ज़्यादा उज्जवल हो जाता है, तो वो प्रकाश लोगों को भी दिखता है, वो छिपा नहीं रहता कभी, सबको वो प्रकाश दिखेगा, लेकिन हमें वो और उज्जवल करना है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत बार ऐसा समय होता है जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, लेकिन उसके बारे में हमें पवित्र आत्मा से पूछना है। जब हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं, तब वो हमें सब मार्ग दिखाता है, वो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ें हमारे जीवन के लिए अच्छी चीज़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम सब कौन है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द, आप लोग हो लाइट ऑफ द वर्ल्ड? तो बोलो, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बोलो, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी आप अगर ये जगत का प्रकाश हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर यीशु है। यीशु ये संसार का प्रकाश था। अगर यीशु ये संसार का है, सॉरी था नहीं है, ओके, यीशु ये संसार का प्रकाश है, वही यीशु अभी आपके अंदर आया है। जब आप यीशु को आपका प्रभु क्रिस्त मानते हो, when you decide that Lord Jesus is your Savior, Lord and God, that is the day when you are filled with His light. Okay, तब यीशु आपके जीवन में आके आपका जीवन भी बहुत प्रकाशित हो जाता है।
ओके, तो अभी यीशु आप सबके अंदर है। जब यीशु आप सबके अंदर है तो आप भी प्रकाश हो ये जग का। और ये प्रकाश क्या आपको सिर्फ आपके लिए रखना है? नहीं, आपको चाह के दूसरे लोगों को भी वो प्रकाश देना है। परमेश्वर का प्रेम है वो दूसरों तक भी पहुंचाना है। हालेलुया। तभी उनके जीवन में जो अंधकार है वो अंधकार नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब जैसे संत पौल में प्रभु यीशु का प्रकाश था, प्रभु यीशु ने उसको शहरों शहरों में, अलग अलग शहरों में भेजा, दूसरे गांव में भेजा परमेश्वर का वो प्रकाश फैलाने। वैसे ही हमें भी जाके वो प्रकाश फैलाना है हर तरफ। हमें भी जाके प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना है, प्रभु के बारे में लोगों तक बताना है। क्या मुझे सिर्फ यीशु के बारे में जानना है? क्या मुझे सिर्फ यीशु का वचन ही पढ़ते रहना है? नहीं, मुझे यीशु को पहले जानना है। यीशु के बारे में जानना और यीशु को जानना बहुत अलग है। ओके, यीशु के बारे में जानना मतलब सिर्फ यीशु के बारे में चीज़ें पता होना कि यीशु ऐसा था, यीशु ये काम करता था, यीशु वो करता था। लेकिन यीशु को जानना मतलब उसको बहुत ही करीब से पता होना, उसके बारे में बहुत ही करीब से उसको पहचानना। ओके, उसके बारे में हर एक चीज़ आपको पता होना, उसके साथ वो संबंध होना, वो है यीशु को जानना। जब हम यीशु को जानते हैं तब हमारे जीवन में बदलाव आता है, तब हम पूरी तरह से बदल जाते हैं, तब हमारे जीवन में सिर्फ वो प्रेम ही भरा हुआ रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं आपको एक नोट देती हूँ, वो लिखो। एक नोट देती हूँ, लिखो। बुक्स किधर है आपके? हाँ, वेरी गुड। लिखो अभी, गॉड कमांड्स लाइट, गॉड कमांड्स लाइट okay. God commands light to shine out of darkness. God commands light to shine out of darkness. Write the scripture verse, 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and 7. मराठी में देव अंधारातून प्रकाशाची आज्ञा देतो. बरोबर आहे मार्टिनाबाई? बरोबर आहे. देव अंधारातून प्रकाशाची आज्ञा देतो. देव अंधारातून प्रकाशाची आज्ञा देतो. देव प्रभू अंधारावर प्रकाशाची आज्ञा देतो. परमेश्वर अंधारावर प्रकाशाची आज्ञा देतो. अंधारा गॉड कमांड्स लँग्वेज. हाँ, सो अंधारामधून, अंधारातूनच बरोबर ॲक्च्युली.
देव अंधारातून प्रकाशाची आज्ञा देतो. वचन आहे 2 कोरिंथियस पत्र अध्याय 4 वचन 6 आणि 7. हिंदी में परमेश्वर ने अंधकार में से प्रकाश होने की चमकाने की परमेश्वर ने अंधकार में से प्रकाश चमकाने की आज्ञा दी है. परमेश्वर ने अंधकार में से प्रकाश चमकाने की आज्ञा दी है. 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 6 और 5. लिखा सबने? कौन लिख रहा है अभी तक? जल्दी. कैन वी गो टू दैट स्क्रिप्चर 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and 7. What? कारण देव जो म्हणाला अंधारातून प्रकाश हो. थांब. आता हिंदी में परमेश्वर जिन्होंने कहा अंधकार में से ज्योति चमके. अभी परमेश्वर ने क्या कहा? जब जग ये निर्माण किया था, ओके, हमारा जो जग बनाया था, तब यहाँ पे कुछ था क्या? कुछ था नहीं, पूरी तरफ अंधकार ही था, बराबर. तो अंधकार में से परमेश्वर ने क्या बोला कि ज्योति चमके, प्रकाश हो. ओके. जेव्हा हे जग निर्माण केलं परमेश्वराने, तेव्हा इकडे काही होतं का? आधी काहीच नव्हतं, फक्त अंधकार होता. आणि त्या अंधारातून परमेश्वरने शब्द बोलले की प्रकाश हो. ओके. आणि प्रकाश झाला, बरोबर. पुढे त्याने तो प्रकाश आमच्या अंतःकरणात ख्रिस्ताच्या चेहऱ्यात देवाच्या गोव्याच्या ज्ञानात दाखवावा. टेक डाउन. हिंदी. परमेश्वर जिन्होंने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, वही परमेश्वर है जिन्होंने हमारा हृदय चमका दिया है. हमें मसीह, यहाँ पे क्या लिखा है? जिन्होंने हमारा हृदय चमकाने वाला है या चमका दिया गया है? चमकाने वाला है, चमका दिया गया. ऑलरेडी हमारे अंदर वो लाइट, जो उजाला है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर बना, उजाला हो गया है. बाकी होने का नहीं, हो गया ऑलरेडी ना, वचन में लिखा है. ओके. आगे. जिन्होंने हमारा हृदय चमका दिया है कि हमें मसीह के मुख में चमकते हुए परमेश्वर की प्राप्त के ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे. इन इंग्लिश, for it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. अभी वो जो प्रकाश है, वो परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी, जैसे उसने शब्द बोला था, वो जो अंधेरा था, तो अंधेरे में से उसने प्रकाश निर्माण किया, बराबर. वैसे ही हमारे जीवन में भी उसने जो अंधेरा था, जब हमने परमेश्वर को अपना प्रभु क्रिस्त माना, तब उसने हमारे जीवन में से वो अंधकार निकाल के हमारे जीवन में भी वो प्रकाश बनाया. और वो जो प्रकाश है,
वो प्रकाश हमें, परमेश्वर ने हमारे लिए जो ज्ञान जो बनाया है, वो प्रकाश हमें उस तरफ लेके जाता है। मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ, वो आप पहले लिखो। God has put his light. God has put his light in us that we may have his treasure, that we may have his treasure in us. Next point. The treasure is to give the light. The treasure is to give the light of the knowledge, of the glory of God, in the face of Jesus Christ. In the face of Jesus Christ. That's what That is what God put within us. We need to draw it out by faith, by reading and believing, these exceeding great and precious promises. This exceeding great and precious promises. 2 Peter chapter 1 verse 4. डन? हाँ, लिखा सबने? लास्ट वाला। Exceeding great. We need to draw it out by faith, by reading and believing these exceeding great and precious promises. Abhi we'll see that scripture in just a second. लिखा? मैं मराठी में बोलती हूँ। सेलिना टॉप। देवाने आपला प्रकाश आपल्यामध्ये ठेवला आहे. देवाने
आपला प्रकाश आपल्यामध्ये ठेवला आहे, जेणेकरून आपल्याला त्याचा खजिना आपल्यामध्ये मिळवावा. जेणेकरून आपल्याला त्याचा खजिना आपल्यामध्ये मिळावा. खजिना म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या चेहऱ्यावर देवाच्या गौरवाच्या ज्ञानाचा प्रकाश देणे. ओके, ते बरोबर आहे का? देवाने आपल्यामध्ये ठेवले आहे येशू ख्रिस्ताच्या चेहरा. सी दॅट स्क्रिप्चर. व्हॉट इज इट इन मराठी? 2 Corinthians. चेहरा देवाच्या गौरवाच्या ज्ञानात दाखवा. ओके, सो देवाने आपल्याला खजिना म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या डाऊन. खजिना म्हणजे येशू ख्रिस्ताच्या चेहऱ्यावर देवाच्या गौरवाच्या ज्ञानाचा प्रकाश देणे, हेच आपल्यामध्ये ठेवले आहे. ओके, देवाने आपल्यामध्ये ठेवले आहे. सो जब आप देखते हो, यीशु जब ये धरती पे आया था, उसके अंदर परमेश्वर पिता का गौरव था. वो जहाँ भी जाता था वो परमेश्वर का वो प्रकाश लेके फैलता था. तो वो यीशु परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है. द फेवर ऑफ गॉड इज ऑन अस. हम इतने दिन से पढ़ रहे फेवर ऑफ गॉड. तो वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर है. वो लेके वो परमेश्वर ने हमें वो अनुग्रह दिया है. और उसका जो गौरव, हिंदी में क्या बोलता गौरव वाला, चिन्हों ने चमका दिया है. मसीह के मुख के चमकते हुए परमेश्वर की प्राप्त का ज्ञान का प्रकाश. ओके, अभी परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे अंदर उसने दिया है. वो एक परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है, वो हमारे लिए खजिना है, ट्रेजर है. ओके, जर परमेश्वराचं वचन आहे ते आपल्यासाठी एक खजिना आहे आणि ते परमेश्वराने आपल्याला दिलं आहे. ओके, हालेलुया. वरती आप हिंदीमध्ये, ओके, मराठीमध्ये, मी मराठीमध्ये वाचते एकदा. आय वॉज रीडिंग इन हिंदी ना. ओके, आपण ते विश्वासाने वाचून आणि या अत्युच्च आणि मौल्यवान अभिवचनावर विश्वास ठेवून काढले पाहिजे. अभी वो हाँ लिखा, मराठी में लिखा है सबने, हिंदी. अभी वो जो खजीना ट्रेजर है वो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, बराबर. तो हमें वो जो वचन है, वो वचन का ज्ञान लेके परमेश्वर ने हमें जो वादे दिए हैं, 2 पीटर में, पेत्र का दूसरा पत्र उस 1:4 में परमेश्वर ने हमें जो वादे दिए हैं, वो वादों तक वो वादे लेने के लिए हमें परमेश्वर ने हमारे अंदर ये सब ज्ञान दिया है. वो वादों तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसका वचन दिया है. ओके, हिंदी में, परमेश्वर ने अंधकार में से प्रकाश चमकाने की आज्ञा दी है. 2 Corinthians 4 वचन 6 और 7. ईश्वर ने हम में अपना प्रकाश डाला है ताकि हम में उसका खजाना हो. खजाना यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान की रोशनी देने के लिए है, जो कि परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है. जो ज्ञान हमारे अंदर है परमेश्वर का, वो प्रकाश हम जाके लोगों तक भी पहुंचाए. वो खजाना जो हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का ज्ञान उसने हमारे अंदर रखा है.
हमें इसे विश्वास के द्वारा पढ़कर और इन अत्यंत महान और बहुमूल्य वादों पर विश्वास करके निकालने की आवश्यकता है। 2 पेत्रस 1:4। कैन वी जस्ट गो टू दैट स्क्रिप्चर, 2 Peter 1:4? जस्ट अ सेकेंड। आपको भूख लगी है? सिर्फ 5 मिनिट, ओके? या गोष्टींच्या म्हणजे गौरव व चांगुलपणा यांच्याद्वारे देवाने आपल्याला फार महान आणि मौल्यवान असे आशीर्वादाचे अभिवचन दिले आहे, यासाठी की त्याच्याद्वारे आम्ही देवासारखे व्हावे आणि जगातील दुष्ट लोकांच्या वासनांमुळे नाशापासून सुटका करून घ्यावी। अभी ये वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर की जो महिमा और डाउन डाउन अप, हाँ, जो परमेश्वर का ज्ञान और उसकी जो महिमा है वो हमारे अंदर दी है। क्यों? ताकि हम यीशु के जैसे यीशु जैसे बने। जो हम मतलब यीशु ने जो कार्य किए, जो यीशु ने चिन्ह, जो चमत्कार किए, वो हम करें यीशु जैसे। और जो हमारे जीवन में दुष्ट शक्ति, गलत चीज़ें आती है, उनसे हम दूर रहें। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उसका जो प्रकाश दिया है, वो प्रकाश इसलिए दिया है ताकि हमारे जीवन में जो गलत चीज़ें हो रही है, वो चीज़ों से हम दूर रहे और हम सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, उसकी अनुग्रह में चलते रहे। इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये सब वचन, ये सब ज्ञान और उसका प्रकाश दिया है। और जो प्रकाश हमें मिला है, जो ज्ञान हमारे पास है परमेश्वर के वचन का, वो ज्ञान जाके हमें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझा आपको? ओके, मेल्डन कम। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, thank you for this day and for this life you have given us. Thank you, Holy Spirit, for teaching us your word. Holy Spirit, thank you for understanding us, comforting us. Thank you, Jesus, for bringing us from darkness to the light. We make this prayer in Christ's name. Amen.